Hello students, this is Neha Singh, your English teacher, and today we are going to discuss chapter 4 exercise and question answer, because your second monthly test is going to start from 24th of the August. So your second monthly syllabus are chapter 4 and 5. So we are going to discuss chapter 4 now, जिससे कि आपकी तैयारी हो जाए चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 और 5 आपके सेकंड मंथली सिलेबस में आएगा, तो इसके लिए आपको इस सब चैप्टर को दोबारा से हम समझाते हैं, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए और आप इसमें फुल मार्क्स गेन कर पाएँ। आज हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके MCQs डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है द किंग वेंट टू अ फॉरेस्ट। राजा जो था वो फॉरेस्ट में गया, फॉरेस्ट माने जंगल में गया, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए वो गया था, ये आपका गोल्डन सॉन वाला चैप्टर है। तो ये जो फॉरेस्ट में वो क्यों गया था राजा, वो टू सी द ग्रीनरी, इसमें टू सी द ग्रीनरी, टू मीट द हर्मिट, फॉर रिलैक्सेशन एंड टू हंट। तो राजा जो था वो जंगल में क्यों गया था, हाँ इसका आंसर है टू हंट, वो शिकार करने के लिए जंगल में गया था, इसका हो जाएगा टू हंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल्डन स्वान वाज। जो गोल्डन स्वान था वो कहाँ था, सिटिंग ऑन अ ट्री, पेड़ पे बैठा था, स्विमिंग इन द रिवर, नाव में जो है रिवर में जो है तैर रहा था, फ्लाइंग इन एयर, हवा में उड़ रहा था, सिटिंग ऑन अ स्टोन या स्टोन पे बैठा हुआ था, पत्थर पे। तो इसका सही ऑप्शन आपका है सिटिंग ऑन अ स्टोन, वो पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है दिस किंग वाज। जो ये राजा था वह कैसा था, काइंड टू ऑल, सबके लिए दयालु था, ड्यूटीफुल टू हिज पीपल, अपने लोगों की प्रजा के लिए ड्यूटीफुल था, कर्तव्यनिष्ठ था, सेल्फिश था, स्वार्थी था, या हेल्पिंग था, सबकी हेल्प करता था। तो ये कैसा था, सेल्फिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द किंग ट्राइड टू हेल्प द ओल्ड मैन। जब राजा ने उस बूढ़े आदमी की मदद करने की कोशिश करी, तो जो बूढ़ा आदमी था एक्सेप्टेड द हिज प्रपोजल, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी हेल्प लेने को मना कर दिया, केप्ट साइलेंट, शांत रहा, एब्यूज द किंग, राजा को गाली दी। तो इसका सही ऑप्शन होगा रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी हेल्प, उसने कोई भी हेल्प लेने के लिए मना कर दिया। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है इसका, व्हेन द किंग हियर्ड द ओल्ड मैन्स वर्ड। जब राजा ने उस बूढ़े आदमी के वर्ड को सुना, ही तो जो आदमी वो राजा जो था वो उसने बिकेम हैप्पी, वो खुश हो गया, ही पनिश्ड हिम, उसको पनिश किया, ही बिकेम सीरियस हो गया, एंड बाज अशेम्ड, और उसे शर्म आई। तो इसका सही ऑप्शन है बाज अशेम्ड। जब बूढ़े आदमी ने अपने राजा के बारे में गलत कहा, उसको आलसी कहा, तो राजा को ये सुन के शर्म आई, क्योंकि राजा उस समय कैसा था, वो जो था डिस्गाइज था, मतलब वो दूसरी वेश बदल के आया हुआ था, इसलिए वो उसको समझ ही नहीं पाया कि ये राजा है, और राजा की बुराई उसने राजा के सामने ही करी, तो राजा को सुनकर शर्म आई। फिर आपके अब ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। ट्रू फॉल्स में आप TNF लिखेंगे। फर्स्ट द किंग नेवर कैरीड आउट हिज ड्यूटी। राजा कभी अपनी ड्यूटी नहीं निभाता था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है द किंग वॉज नॉट अशेम्ड टू द ब्यूटीफुल बर्ड, अमेज्ड। द किंग वॉज नॉट अमेज्ड टू द ब्यूटीफुल बर्ड। उस सुंदर पक्षी को देखकर राजा अमेज्ड नहीं हुआ, अमेज समझते हैं, आश्चर्यचकित नहीं हुआ, तो ये फॉल्स। उसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया, तभी तो वो उसके पीछे गया। नेक्स्ट, एज सून एज द किंग हेल्ड हिज बो अप, जैसे उसने अपने हेल्ड हिज बो अप, अपने धनुष को निकाला, द स्वान डिसअपियर्ड, जो हंस था वो गायब हो गया। तो ये ट्रू है, वो एकदम गायब हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, द किंग ट्राइड टू हेल्प द ओल्ड मैन टू शो हिम अ गुड किंग। जो राजा था वो उस बूढ़े आदमी को अच्छा बन के दिखा रहा था, ताकि वो उसको अच्छा राजा समझे, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट है द किंग वाज वेरी हैप्पी टू हियर द ओल्ड मैन्स वर्ड। राजा जो था उस बूढ़े आदमी के शब्दों को सुनकर बहुत खुश हुआ। तो खुश तो नहीं हुआ, क्योंकि बूढ़े आदमी ने अपने राजा की बुराई करी, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। ही करें कि खुश हुआ, खुश नहीं हुआ। नेक्स्ट आपकी है मैचिंग। मैचिंग में आप देखेंगे पर्च माने क्या होता है, कहीं पे रेस्ट करना, कहीं पे बैठ के रेस्ट करना, जो पक्षी करते हैं। नेक्स्ट आपका कैप्चर का आपका हो जाता है टू टेक समवन एज प्रिजनर, किसी को बंदी बना के ले जाना। थर्ड है फैच का मतलब क्या, गो फार एंड देन ब्रिंग बैक, कहीं जाना और किसी चीज़ को लेकर आना। नेक्स्ट है डिस्गाइज माने वेश बदलना, तो टू हाइड इट्स ट्रू फॉर्म, अपनी ट्रू फॉर्म को हाइड कर लेना। नेक्स्ट है आपका फ्यूल माने क्या होता है, ईंधन टाइप से। अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड हीट बाय बीइंग बर्न्ड, मतलब जलाकर किसी चीज़ से हीट पैदा करना, तो वो ईंधन ही होता है, लकड़ी होती, कोयला होता है।
इसके बाद में हम इसके क्या डिस्कस कर देंगे, इसके हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। वाई वाज पीपल अनहैप्पी विद द किंग, जो प्रजा थी वो राजा से खुश क्यों नहीं थी? बिकॉज द किंग वाज वेरी लेजी, क्योंकि राजा कैसा था, बहुत लेजी। लेजी माने क्या होता है आपका, आलसी, आलसी था, इसलिए प्रजा उससे खुश नहीं थी। वाई डिड द किंग गो इन टू द फॉरेस्ट, राजा जंगल में क्यों गया? इसका होगा द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर हंट, वो शिकार करने के लिए। ये हंट का मतलब होता है शिकार करना, शिकार करना। नेक्स्ट है आपका वाई डिड द किंग वांट टू कैप्चर द स्वान, कैप्चर माने क्या होता है, पकड़ना, बंदी बनाना। तो वो स्वान को कैप्चर क्यों करना चाहता था? बिकॉज ही नेवर सॉ ए गोल्डन स्वान, क्योंकि उसने कभी भी गोल्डन स्वान नहीं देखा था। नेक्स्ट वाई डिड द स्वान से टू द किंग, वाट डिड द स्वान से टू द किंग, स्वान ने राजा से क्या किया, कहा, द स्वान से, स्वान ने कहा, ओ किंग, हे राजन, आई एम गोल्डन स्वान, मैं एक सुनहरा हंस हूँ, आई लिव इन हेवन, मैं कहाँ रहता हूँ, स्वर्ग में रहता हूँ। नेक्स्ट वाई वाज द ओल्ड मैन अनहैप्पी विद द किंग, बूढ़ा आदमी राजा से खुश क्यों नहीं था? द किंग वाज वेरी सेल्फिश, क्योंकि राजा बहुत ज़्यादा सेल्फिश, स्वार्थी था। सेल्फिश माने हो गया स्वार्थी, जो अपना अच्छा सोचे, प्रजा का अच्छा नहीं सोचता था वो, तो वो स्वार्थी था। What did the king do in the end? राजा ने अंत में क्या किया? द किंग became a responsible and good king, बाद में क्या, रिस्पॉन्सिबल मान होता है जिम्मेदार, और गुड मान तो आपको पता ही है, अच्छा। राजा लास्ट में अच्छा और जिम्मेदार राजा बन गया और लोग उसको पसंद करने लगे। तो ये क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, इसको एक बार समझने की कोशिश करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।